प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने देखा पार्ट 2 सच्चा विद्यार्थी का 2 भाग हमने देखा बच्चों। आज देखेंगे हम तीसरा भाग। हिरन ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, कल से तुम्हारा अध्यापक और तुम मेरे विद्यार्थी होगे। कल से मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ और तुम मेरे विद्यार्थी होगे। यह जब कहा बच्चों, जब हिरन की बहन ने अपने बेटे को लाकर अपने भाई के पास यानी हिरन के पास छोड़ती है, क्योंकि वह चाहती है कि उसका बेटा कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो देखिए, हिरन कहता है अपने भांजे से, कल से मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ और कल तुम मेरे छात्र हो या विद्यार्थी हो। जाओ, आज आराम करो, आज आराम कर लो, कल हम बात करेंगे। कल से सुबह से मैं तुम्हें कुछ नई शिक्षा दूंगा। कल सुबह जल्दी उठ जाओ। तो इसके बाद देखिए, अगले दिन से हिरन का भांजा प्रतिदिन एक ना एक नई शिक्षा सीखता। देखिए, अगले दिन अर्थात नेक्स्ट डे बच्चों, हिरन का भांजा अंदरे इले अड़िया, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। तो देखिए, हिरन का भांजा प्रतिदिन एक ना एक नई शिक्षा, नई अर्थात न्यू हो शिक्षा सीखना अर्थात टू लर्न। तो वह रोज़ एक नई शिक्षा सीखता बच्चों। सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसे और निर्भय बनाता। देखिए, रोज़ जो है बच्चों, वह भांजा यानी हिरन का जो बहन का लड़का था, जो छोटा हिरन था, वह रोज़ एक ना एक नई शिक्षा सीखता और उससे निर्भय बनता जाता। निर्भय अर्थात उसके मन से डर भय दूर होता जाता। शीघ्र ही उसमें आत्मविश्वास आ गया। देखिए, आत्मविश्वास आना अर्थात अपने आप में भरोसा पैदा होना। शीघ्र ही उसके मन में उसके ऊपर उससे भरोसा होने लगा कि मैं दूसरे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा खुद स्वयं कर सकता हूँ। खुद अर्थात स्वयं कर सकता हूँ। तो देखिए, उसे सीखते सीखते 2 माह हो गए थे। देखिए बच्चों, उसे सीखते सीखते 2 माह हो गए थे। इसका अर्थ यह है, माह का अर्थ हम हिंदी में लिखते हैं महीना। माह अर्थात बच्चों महीना, मंथ। तो देखिए, सीखते सीखते कितने माह हो गए बच्चों? 2 माह हो गए, यानी 2 महीने हो गए, यानी 2 मंथ्स। तो देखिए, 2 महीने तक वह भांजा जो है अपने क्या है अध्यापक यानी अपने अध्यापक के पास, शिक्षक गुरु के पास, जो उसका मामा ही था उसके पास उसने 2 महीने तक शिक्षा प्राप्त की। तो देखते देखते 2 महीने बीत गए। इसी बीच हिरन की बहन अपने जंगल वापस लौट आई थी। देखिए, इसी बीच हिरन की जो बहन थी, वह अपने बेटे के साथ या अपने भाई के साथ वही नहीं थी, बल्कि वह अपने जंगल लौट आई थी। तो देखिए, कुछ दिनों के पश्चात हिरन के भांजे ने सोचा कि उसे अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों बाद हिरन के भांजे ने सोचा, हिरन का भांजा अर्थात तो छोटा सा हिरन जो था बच्चों, वह सोचने लगा कि 2 महीने बीत गए, मेरी माँ से मुझे मिलना ज़रूरी है। तो देखिए, वह मिलने के लिए जाना चाहिए, उसने सोचने लगा। हिरन अपने भांजे को छोड़ने स्वयं ही अपने बहन के घर गया। तो देखिए, जब भांजे ने अपने माँ से मिलने की बात कही, तो उसके मामा यानी हिरन ने क्या किया, अपनी बहन के पास उस भांजे को, उस छोटे से हिरन को लेकर उसके पास चला गया बच्चों। हिरन की बहन ने कहा, भैया तुम इतने दिनों के बाद आए हो, अब तुम कुछ दिन यहीं रहकर आराम करो, उसके बाद वापस जाओ। देखिए, जब हिरन का भांजा और हिरन दोनों वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर हिरन की जो बहन होती है, वह कहती है हिरन से, भैया तुम इतने दिनों के बाद आए हो। देखिए, भैया तुम इतने दिनों के बाद अर्थात बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद तुम घर आए हो, अब तुम कुछ दिन यहीं रहकर, थोड़े दिन तुम यहीं रहकर आराम करो, विश्राम करो और उसके बाद वापस चले जाओ। तो इस प्रकार बहन ने अपने भाई हिरन से कहा। हिरन 1 सप्ताह वहाँ रुकने के लिए मान गया। मान लेना अर्थात उसको एक्सेप्ट करना बच्चों। तो देखिए, हिरन अपनी बहन की बातों को सुनकर कितने दिनों के लिए? 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह अर्थात 7 दिनों को 1 सप्ताह होता है बच्चों। तो सप्ताह अर्थात 1 वीक, जो अंग्रेजी में कहते हैं 1 वार कन्नड़दली। तो 1 हफ्ता रुकने के लिए वह हिरन मान गया। अगले दिन हिरन का भांजा अपने मित्रों के साथ खेलने गया। तो देखिए, अगले दिन अर्थात नेक्स्ट डे जो है, हिरन का भांजा तो छोटा हिरन था, वह अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, साथियों के साथ वह खेलने के लिए चला गया बाहर।
वे सभी हंसते खेलते जंगल में घूम रहे थे। देखिए वे सभी अर्थात जो हिरन का भांजा था वह और उसके सारे मित्रगण सारे सभी मिलकर हंसते हंसते क्या है बच्चों, वह जंगल में खेल रहे थे और घूम रहे थे। ऐसे में अचानक छोटे हिरन का पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। देखिए ऐसे में अचानक अर्थात इसको कहते हैं हम आकस्मिकವಾಗಿ कहते हैं बच्चों। तो देखिए छोटे हिरन का पैर जो था, छोटे हिरन का एक पैर था ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಕಾಲು ಆ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರನ ಒಂದು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು। तो बिछाए गए जाल में फंस गया। वह दर्द से कराहने लगा। यहाँ कराहना अर्थात शब्द का अर्थ है बच्चों दर्द से पीड़ा से क्या है शब्द निकालना, दर्द पीड़ा से क्या है मुंह से आवाज़ें निकालना। जैसे कि जब कांटा चुभता है, कुछ घाव होते हैं तो तब जाकर कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपने दर्द को व्यक्त करता है उस कहते हैं कराहना। तो जब उसका पैर उस जाल में फंस गया तो वह दर्द से कराहने लगा। क्या कहने लगा? देखिए दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ। देखिए इस प्रकार वह चिल्लाने लगा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे ಬಚಾವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಮಕ್ಕಳೇ। उसके मित्र उसके निकट पहुँचे। यहाँ पर शब्द दिया गया है निकट, निकट अर्थात पास। तो उसके मित्र जो है उसके निकट पहुँचे अर्थात उसके पास पहुँचे, नज़दीक पहुँचे। तो उसे जाल में फंसा देख वे सभी चिंतित हो गए। देखिए जब उसके मित्र उसके दोस्त थे वे दौड़कर उसके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हिरन का जो पैर है वह उस जाल में फंस गया है। फंसना ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು। ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಕಾಲು ಆ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ। ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾದರು। चिंतित होना अर्थात फिक्र करना बच्चों। तो चिंतित हो गए वे सारे उसके मित्र उसे जंगल में फंसा छोड़कर सभी उसकी माँ के पास पहुँचे और बोले। देखिए उसके सारे मित्र जो है उसके सारे दोस्त जो है उसके साथ जो खेल रहे थे वो सारे उसे वहीं जंगल में छोड़कर दौड़कर कहाँ गए? उस हिरन के माँ के पास गए और बोले आंटी आपके बेटे का पैर एक जाल में फंस गया है। देखिए आंटी आपके ಬೇಟೆ ಕಾ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಒಂದು ಕಾಲು ಆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ। जल्दी चलिए ಬೇಗ ನಡೆಯಿರಿ। ऐसा सुनते ही हिरन की माँ अपने भाई के पास गई और बोली। ऐसा सुनते ही अर्थात ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ, भैया अब मैं क्या करूं, ಅಣ್ಣ ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ, मेरा पुत्र मुसीबत में है, मेरा पुत्र संकट में है, मुसीबत में ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನ। तो देखिए उसका पैर जाल में फंस गया है। देखिए उसका पैर एक जाल में जो एक शिकारी ने एक जाल फेंका है उसके जाल में मेरे पुत्र का या मेरे बेटे का पैर फंस गया है। तो इसके बाद देखिए बच्चों बहन की बातों को सुनकर भाई जो है वह हिरन क्या बताता है, वो क्या कहता है? देखिए घबराओ नहीं बहन, आज उसकी परीक्षा है। गाबरी ಆಗಬೇಡ ಸಹೋದರಿ, ಇಂದು ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ। अब तुम देखो कि वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का कैसे प्रयोग करता है। देखिए अब तुम देखोगी कि मैंने जो उसे शिक्षा दी है, मैंने जो उसे सिखाया है उसका प्रयोग अर्थात उसका इस्तेमाल वो किस प्रकार आज करता है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ, ನೋಡ್ರಿ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಸಹೋದರಿ, ಇಂದು ಆತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ನೀನು ನೋಡು ನಾನು ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅವ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಟೆಗಾರರ ಜಾಲದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಣತನದಿಂದ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ನೋಡೋಣ ಅವನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, नन्ना हिरन जाल में फंसा हुआ अपने बचपन का देखिए अपने बचने का उपाय सोच रहा था. देखिए नन्ना हिरन जो था, ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ उपाय अर्थात बच्चों यहाँ पर शब्द का अर्थ है तरकीब. उपाय अर्थात तरकीब. वो छोटा सा हिरन जो था बच्चों, वह उस जाल से बचने की तरकीब सोचने लगा. उपायವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. अरे हाँ मामा ने मुझे सिखाया था. ನೋಡ್ರಿ, ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಮ ನನಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಜಾಣತನದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಮನೇ मुझे सिखाया था कि खतरे के समय अथवा जाल में फंस जाने पर मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना. देखिए, मामा ने मुझे सिखाया था जब भी मैं किसी जाल में अगर हम फंस जाएं तब मरे हुए जानवर की तरह हमें पड़े रहना है. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಾಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನ ಒಂದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅತಃ ಮುಜೆ ಐಸಾ ಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए. थोड़ी ही देर में जाल बिछाने वाला शिकारी उसी स्थान पर आया. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಮಲ್ಲಗಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, तो आया मेरे मरे हुए हिरन को देखकर वह खुशी से बोला. देखिए, मरे हुए ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನು ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನ ಏನು ಅನ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರೆ ಕಿತ್ನಾ ಸ್ವಸ್ಥ ವ ಸುಂದರ ಹಿರನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಮೇರಿ ಪತ್ನಿ ಇಸೆ ರಾತ್ के भोजन के लिए पकाएगी, पर इसे हुआ क्या. देखिए, मेरी पत्नी इसे रात में मुझे भोजन के लिए पकाएगी. अर्थात ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದರ ಮಾಂಸದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, तो देखिए आगे कक्षा में देखेंगे बच्चों, हम आगे का भाग बच्चों. तब तक लिए इस पाठ के भाग को ध्यान से पढ़िए और समझिए. अगला जो वीडियो होगा बच्चों, यह लास्ट वीडियो होगा. तो जिसने अभी तक पार्ट ए के प्रश्नोत्तर नोट्स नहीं लिखकर भेजे बच्चों, ध्यान से लिखकर मुझे पोस्ट कीजिए और इस पाठ को ध्यान से पढ़िए बच्चों. जो भी आपको नहीं समझता मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों. अगली अवधि में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.